वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा में सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन की पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी अभी क्या है वो देखने के लिए। ये सिर्फ जून महीने के लिए है कि जून महीने में उनका पास्ट एनर्जी कैसा था और प्रेजेंट में अभी कैसा है, या फिर आने वाले जो न्यू मून है फ्यूचर में कैसा होगा। तो ये मून एनर्जी के ऊपर मैं रीडिंग कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से मैं धीरे धीरे हमारी ये जो फैमिली है वो ग्रो कर रही है और ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। और चलिए फिर शुरू करते हैं टैरो से पहले। तो पहले हम पास्ट की एनर्जी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है हैंग्ड मैन और उसके नीचे है फोर ऑफ कप्स। पहला कार्ड चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है द मून, फिर है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ये आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिवली सोचते थे। कहीं ना कहीं उनके मन में था कि आपको लेकर वो फैमिली बनाएंगे, या फिर फैमिली के बारे में जब भी सोचते थे तब भी आपको लेकर फैमिली के बारे में, मतलब फैमिली करना है इसको लेकर सोचते थे यहाँ पे। लेकिन थोड़ा सा उनके अंदर डर था, इसी वजह से शायद वो आपसे मतलब पूरी तरीके से खुलकर बात नहीं कर पाए। कुछ नया ऑफर करना चाहते थे, लेकिन कुछ मुझे लगता है यहाँ पे उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। बस आपको दूर से ही मतलब सोशल मीडिया में स्टॉक करते रहे। थोड़ा सा डर है कि आप शायद रिजेक्ट कर दो, ये डर की वजह से शायद उन्होंने उतना आगे आकर स्टेप नहीं लिया है। अपने अंदर जो शक्ति है, जो मन की शक्ति है वो बढ़ाने की, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अपने आप को तैयार कर रहे थे कि ताकि आपके साथ बात किया जाए। कहीं ना कहीं पे एक होम उनको फील होता है आपसे, एक मदरली एनर्जी आपसे मिलता है उनको। लेकिन हाँ, थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा फियर है। यहाँ पे जेलसी भी मुझे दिख रही है, जेलसी भी है आपको लेकर कि शायद आप किसी और के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, शायद आप किसी और को लेकर ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड हो, उनसे मूव ऑन कर चुके हो। ये उनके दिल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थॉट्स है, और उसकी वजह से अभी वो किसी डिसीजन में नहीं पहुंच पाए हैं और यहाँ पे स्टक है, पास्ट में, पास्ट की एनर्जी में स्टक है। तो चलिए देखते हैं अभी करंट एनर्जी क्या है उनके लिए। उनका करंट एनर्जी यहाँ पे है एट ऑफ सोर्ड्स, फिर उसके बाद है नाइन ऑफ वंस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, उन्हें पता है कि चैलेंजिंग है ये रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप को लेकर वो स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन वही उनका नेगेटिव थॉट कि वो आपके लिए काबिल नहीं है, या फिर उनको लगता है कि आप बहुत अच्छा कुछ डिजर्व करते हैं, इसी वजह से वो आपसे बात नहीं करना चाहते। अगर आप बात करने की इनिशिएट करो तो वो यहाँ पे ज़्यादातर मतलब आपको बाउंड्री सेट करके दे रहे हैं, ज़्यादा मतलब इंटीमेट बातें नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा बातें ही नहीं कर रही है, ऐसा लग रहा है। बहुत मतलब अगर आप यस कहो तो वो हूँ करके छोड़ दे रहा है, ऐसा कुछ है। मतलब आप अगर पूरा पूरा सेंटेंस लिखो तो वो यहाँ पे वन वर्ड से आंसर देने की कोशिश कर रहा है। तो इसी वजह से आपको शायद लगेगा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे एक्चुअली अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से आपसे उतना बात नहीं कर पा रहे हैं, और अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। यहाँ पे गार्डिंग एनर्जी बहुत है, मतलब मुझसे बात मत करो। और अपने मन के अंदर उनका चल रहा है कि मुझे रियूनियन करना है, मुझे अपने रिलेशनशिप में हार्ड वर्क करना है, बहुत सारा कुछ देना है इस रिलेशनशिप में। प्यार है, बहुत सारा प्यार है, और बहुत इमोशनली बैलेंस्ड एनर्जी है उनकी। बहुत प्यार देना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि आप शायद किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हो, या फिर किसी और के बारे में सोच रहे हो, किसी और से बातें कर रहे हो। ऐसा उनके मन में कहीं न कहीं ख़्याल आया है। उनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए एकदम तैयार हो। तो चलिए अभी देखते हैं फ्यूचर की क्या पोज़ीशन है, आपको लेकर फ्यूचर में वो क्या डिसीज़न लेंगे। यहाँ पे पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स, फिर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द टावर, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ से उन्हें लगेगा कि आपसे वो मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं हुए हैं। कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्लानिंग है कि अगर मुमकिन होगा तो आपसे फिर से मिलने की कोशिश करेंगे, या फिर से रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, और इस बार जो करेंगे मतलब छोटी फ्रेंडशिप से, थोड़ी-थोड़ी बातचीत से शायद शुरू कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, और इसी वजह से आप उनको अभी इतना भाव नहीं दे रहे हो, और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप बात करने के लिए उतना अभी रेडी नहीं हो, आप भी गार्डेड एनर्जी में हो कहीं न कहीं। हम देखेंगे आपकी एनर्जी, हम जब चेक करेंगे तब देखेंगे यहाँ पे कोई क्लियर डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि उन्हें, उनका दिल कह रहा है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, और उनका दिमाग कह रहा है कि ये सही इंसान, मतलब ये सही इंसान है, लेकिन ये सही वक्त नहीं है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। रिश्ते में इक्वलिटी चाहते हैं पूरी तरीके से, मतलब यहाँ पे देना चाहते हैं बहुत कुछ आपको,
प्यार देना चाहते हैं, अपना समय देना चाहते हैं, बहुत कुछ वो देना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको डर लग रहा है, मतलब लग रहा है कि शायद आप उतना मतलब यहाँ पे सीरियस नहीं हो उनके साथ। अम, आप थोड़े से मतलब इधर-उधर, मतलब उनको लग रहा है कि आप किसी और में इंटरेस्टेड ज़्यादा हो उनसे। और यहाँ पे वो कोशिश कर रहे हैं आपको समझने के लिए, लेकिन आपसे कुछ ज़्यादा मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन ओपनली नहीं हो रहा है। इसी वज़ह से उनके मन के अंदर बहुत सारा ऐसा ख़याली पुलाव जो कहते हैं ना, वो बन रहा है। बहुत सारा डे ड्रीमिंग चल रहा है, काम को लेकर ज़्यादा मतलब काम करना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा काम को लेकर फ़ोकस नहीं है, कहीं न कहीं। थोड़ा-सा मतलब सोच में है, बहुत सारा सोच है यहाँ पे। पैशनेट है और सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। फ्यूचर में भी कुछ करते हुए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी कैसी है उनको लेकर। यहाँ पे है द मैजिशियन, फिर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका भी यहाँ पे है 7 ऑफ वांड्स, देखिए किंग ऑफ वांड्स, एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये है आपकी करंट एनर्जी। देखिए, आपको लग रहा है कि वो पूरी तरीके से आपको छोड़ के चले गए हैं। उनकी एनर्जी आपको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वो भी बात नहीं कर रहे, आप भी बात नहीं कर रहे हैं, और कहीं न कहीं आप दोनों ही इस रिश्ते को चैलेंजिंग समझ रहे हो और गार्ड आप करके बैठे हुए हो। अपना जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से ऊपर करके बैठे हुए हो। मतलब कोई भी अपने पहले बात करने के लिए जो पहला स्टेप लेना पड़ता है ना, वो आप दोनों ही लेना नहीं चाहते कहीं न कहीं। लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं न कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, और ऐसा लग रहा है कि आप खुद के करियर के ऊपर ज़्यादा अभी फ़ोकस्ड हो। करियर में बहुत सारा काम करना चाहते हो, एक लीडरशिप क्वालिटी, एक कॉन्फिडेंस खुद के अंदर डेवलप कर रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से अपने प्रमोशन वगैरह, नौकरी वगैरह जो भी करते हो, उसके ऊपर आपका पूरा फ़ोकस है, कहीं न कहीं। और आप उनकी तरफ मतलब बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपने आप को पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। आप अपने तरफ से जो मतलब अगर ये हो सके कॉम्प्रोमाइज़ ना करके, अगर वो आपके भी बात मान जाए और आप उनके भी बात मान जाओ, दोनों एक-दूसरे के साथ इक्वालिटी मेंटेन करके अगर अभी बात कर सकते हैं, तो आप करना चाहते हो बात। लेकिन वो यहाँ पे, जैसा मैंने कहा कि आप दोनों ही गार्डेड करके बैठे हुए हो अपनी एनर्जी को, इसी वज़ह से। और यहाँ पे आपकी एनर्जी से ज़्यादा उनकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट है अभी। आपकी बहुत एनर्जी बहुत ही मतलब अभी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत बोल्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, बहुत ही मतलब लीडरशिप क्वालिटी में हो, बहुत बहुत ज़्यादा वर्किंग हो, मतलब ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो उनसे ज़्यादा, और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो। इसलिए अभी आपके पास टाइम नहीं है और ज़्यादा बात करने के लिए ज़्यादा मतलब यहाँ पे कोशिश भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है यहाँ पे बहुत सारा काम अभी पेंडिंग है, काम को लेकर। तो इसी वज़ह से आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो अपनी रिलेशनशिप को। ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में क्या था, चलिए देखते हैं। एक्चुअली आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ है, या फिर जो मिसकम्युनिकेशन या फिर आर्गुमेंट हुआ था, यहाँ पे ब्रेकअप ही मुझे ज़्यादातर लग रहा है। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब कहीं न कहीं परेशान थे, और अभी भी परेशान हो, और एंग्ज़ायटी है आपको। इसी वजह से आप थोड़ा-सा मतलब आपको भी डर है, लेकिन आपको एंग्ज़ायटी का डर है। उनको नेगेटिव थॉट्स आ रहा है कि वो आपके लिए सही नहीं है, और आपको लग रहा है कि ये जो मतलब अगर मैं बात करने जाऊँ, तो उनके साथ जो झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा फिर से ना शुरू हो जाए। इसी वजह से आप अभी बात करने के लिए उतना तैयार नहीं हो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं उनका और भी एनर्जी, हुँ, क्या वो और सोच रहे हैं अभी प्रेज़ेंट में। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है मास्टर, ओरेकल से देखते हैं, चलिए। ओके। वो नई सिरे से शुरू करना चाहते हैं, ये मालूम है, लेकिन कैसे? फिर देखते हैं यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़, आइसोलेशन, इंटेंसिटी, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल, शेयरिंग, वी आर द वर्ल्ड, और मैच्योरिटी यहाँ पे रिवर्स में है। हुँ, यहाँ पे ये वाला कार्ड नीचे आएगा। ओके। देखिए, वो खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, इसी वजह से उनको दुःख भी मिल रहा है, और यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आप अभी मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा हो, और वो अभी फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा है यहाँ पे एक्चुअली। तो इसी वजह से क्या है कि आप दोनों एक-दूसरे को मिरर कर रहे हो बहुत ज़्यादा। आप अभी वर्किंग मतलब आप अपनी करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, वो अभी अपनी प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, लेकिन कहीं न कहीं उनका जो इमैच्योर फ़ेज़ है, अभी तक नहीं गया है। थोड़ा-सा ईगो अभी बाकी है, थोड़ा-सा कंट्रोलिंग नेचर अभी भी बाकी है। वही, इसी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, और कहीं न कहीं उनका जो नेगेटिव जो थॉट्स है, जो डर है, वो उनके ऊपर हावी हो रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी बोलोगे, वो सोच रहे हैं कि मतलब वो कुछ भी बोलेंगे, आप उसे नहीं मानेंगे या फिर नहीं समझेंगे। इसी वजह से वो आपके सामने आगे नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पर्सन की राशियाँ हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, या फिर मेष राशि हो सकती है, हुँ, वृश्चिक राशि हो सकती है, और यहाँ पे मीन राशि हो सकती है। मेष राशि, जैसे मैंने कहा, मेष राशि हो सकती है, जेमिनी हो सकती है, मतलब मिथुन राशि हो सकती है आपके पर्सन की। और यहाँ पे धनु राशि भी दिखाई दे रही है मुझे, मतलब फायर साइन्स ऑल हो सकती है, और मीन राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, या फिर
मकर राशि हो सकती है, कैप्रिकॉर्न। ओके। और चलिए देखते हैं आपको किस इमोशन के ऊपर अभी काम करना है आपको, लिब्रास को में। ओके। तो पहले हम इसके बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। यहाँ पे है बिटर स्वीट। ओके। देखिए ये इमोशन जो है ना बिटर स्वीट, ये बात करती है कि आपके जो पास्ट की मेमोरीज है उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। इसी वजह से क्या है कि कभी-कभी आप काम करते-करते भटक जाते हो। आपका जो ध्यान है वो कहीं न कहीं भटक जाता है और आप थोड़ा-सा डे ड्रीमिंग की एनर्जी में चल पड़ते हो। और यहाँ पे और भी है इमोशंस, चलिए देखते हैं। गॉसिप्स, फिर है अबंडेंस, विक्टिम, रिन्यूअल, एनलाइटमेंट, डिस्कवरी और एक है पैशन। देखिए आपके पास पैशन है और आप एनलाइटेंड भी हो, आप मैच्योर एनर्जी में हो। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप खुद को विक्टिमाइज़ कर रहे हो और बहुत ज़्यादा गॉसिप में इंटरेस्टेड हो या फिर आप जानने के लिए उत्सुक हो कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और खुद को विक्टिमाइज़ कर रहे हो कि आपके साथ ही हर वक़्त बुरा होता है। आप इतने अच्छे हो लेकिन आपको ही मतलब लोग पसंद नहीं करते हैं। ये जो सोच है ना, ये सोच क्या है कि आपके अंदर और भी ज़्यादा नेगेटिव क्वालिटीज़ इन मतलब बढ़ा रहा है। और भी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आप खुद के अंदर खुद को लेकर बढ़ा रहे हो और कहीं न कहीं ये आपकी जो ईगो है, ईगो को भी बूस्ट दे रहा है थोड़ा-सा। तो यहाँ पे आपको इस एनर्जी से बचना है और गॉसिप से दूर रहना है। आप किसी के बारे में गॉसिप नहीं करेंगे और किसी के पास से अपने लिए गॉसिप नहीं सुनेंगे। और पास्ट की एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपकी एनर्जी में एक रिन्यूअल है, रिसेंट मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जुलाई महीने आते-आते आपके अंदर एक नई चेंज आएगा। जिस चेंज की वज़ह से कहीं न कहीं आप एनलाइटेड फ़ील करोगे। आपको लगेगा कि हाँ, इसके बारे में तो मुझे पहले से ही पता है कि ये यहाँ से ये ऐसे करना है और मेरा जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास वो एनलाइटमेंट पावर है कि आप खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे अभी आपके पर्सन कोई फ्यूचर एक्शंस नहीं ले रहे हैं अभी, रिसेंट फ्यूचर में। तो आगे देखते हैं चलिए। लेकिन उससे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको यहाँ पे अनाहता चक्र या फिर हार्ट चक्र की मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने ऊपर भी और अपने पर्सन के ऊपर भी। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यूनिवर्स के ऊपर भी बहुत थोड़ा-सा ट्रस्ट आपका डगमगा रहा है। इसी वज़ह से यहाँ पे देखिए रिन्यूअल का और एनलाइटमेंट का भी साइन है। यहाँ पे मिस्टिसिज़्म भी है। हुँ। आप पैशन के साथ अगर मतलब यहाँ पे प्रे करेंगे, तो ऐसा लग रहा है आपका प्रे सुना जाएगा। आप प्रे नहीं कर रहे हो ठीक तरीके से। माँग रहे हो लेकिन ठीक तरीके से नहीं माँग रहे हो। मैनिफेस्टेशन हो रहा है लेकिन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं उसमें ईगो इन्वॉल्व्ड है। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग। ये रीडिंग अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं और राशियों की रीडिंग्स में।